इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग मुंबई बोर्ड का बिल्कुल सटीक कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। बात करेंगे कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितना नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रीवियस में कितनी वैकेंसी थी और कितना नंबर लाने वालों का सिलेक्शन हुआ था, कितना नंबर मेरिट गया था और इस बार आप लोग के कितने नंबर हैं तो फाइनली आपका मेरिट भी लग जाएगा। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कुछ डेटा है जिसमें जो आंसर की आया है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट ने अपना मार्क्स चेक किया है उसके बेसिस पे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे लाई कर रहे हैं वो 65 के आसपास, यानी 65 से ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या लगभग देख सकते हैं 11,124 हो चुकी है, जिसमें यूआर कैटेगरी से 953 कैंडिडेट 65 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। ओबीसी से लगभग देख सकते हैं 7,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस से 1,403, एससी कैटेगरी से 1,351 और एसटी कैटेगरी से 299। तो ये जो आप लोग 65 देख सकते हैं कि 11,000 के आसपास ये नंबर लाई कर रहा है। यदि आप लोग मुंबई बोर्ड की टोटल वैकेंसी देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वैकेंसी का चार्ट है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई है जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है। टोटल वैकेंसी 3,244 है, जिसमें आप लोग अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इस 3,244 वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे का ऑफिशियल आंकड़ा है जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 0824 रेलवे ग्रुप डी की है, जिसमें टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं ऐसे ऑल ओवर इंडिया में तो वो 1,08,00,000 से ज़्यादा भरे गए हैं। लेकिन सेंट्रल रेलवे मुंबई में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई बोर्ड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 15,59,000 के आसपास, और जो वैकेंसी है आपका 3,244 वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग देख सकते हैं 15 लाख से ज़्यादा। हालांकि इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो अटेंडेंस रहा है वो लगभग 45% के आसपास, तो फिर भी मान के चलेंगे कि लगभग 7.5 लाख, लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेट ने पेपर दिया है, 7 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और वैकेंसी मात्र आपका 3,244 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो रिजल्ट होता है वो वैकेंसी का 3 गुना, वैकेंसी आपका 3,244 है, यानी लगभग मान के चल सकते हैं कि 10,000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट होगा जो पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। यदि आप लोग प्रीवियस में वैकेंसी देखेंगे और क्या कट ऑफ गया था तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका प्रीवियस में वैकेंसी थी जो 2019 वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ और जॉइनिंग 2023 और 2024 में कराया गया। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसी थी वो टोटल आपका 9,345 थी, यानी इस बार जो वैकेंसी है उसका 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी थी। क्या कट ऑफ गया था? जब 9,000 के आसपास वैकेंसी थी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई 2022 का कट ऑफ है, जिसमें ये जो कट ऑफ है ये आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कट ऑफ है, जिसमें देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 वो यूआर कैटेगरी का 64 गया था, एससी कैटेगरी का लगभग 52 गया था, 51.89 यानी 52 के आसपास है, एसटी कैटेगरी का 44, ओबीसी का 58 और ईडब्ल्यूएस का 40। ये कट ऑफ गया था जब वैकेंसी 9,000 से ज़्यादा थी, यानी उस समय लगभग मुंबई बोर्ड से समझ सकते हैं कि 28,000 के आसपास कैंडिडेट पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। जब 28,000 शॉर्टलिस्ट हुए थे तो इतना कट ऑफ गया था, लगभग देख सकते हैं 60 प्लस यानी 64 के आसपास यूआर का गया था। इस बार जो शॉर्टलिस्ट होने हैं वो 10,000 के आसपास, क्योंकि वैकेंसी आपका 3,244 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 के आसपास। कितना नंबर पे फाइनल मेरिट लग गया था? क्योंकि ये तो पीईटी है, जैसे पीईटी में 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट तो 1 गुना का ही होगा, नौकरी तो मात्र जितनी वैकेंसी है उतना का ही होगा, क्योंकि पीईटी में जो पास करेंगे उनमें से फिर मेरिट लगता है। तो मुंबई बोर्ड में जो मेरिट गया था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुंबई बोर्ड में अभी तक लगभग टोटल 7 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए हैं। जैसे 7 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि जैसे पहला बार डीवी का लिस्ट आया, जो पहला मेरिट आया उसमें बहुत सारे कैंडिडेट नहीं गए, किन्हीं का दूसरा जॉब लग गया नहीं गए, मेडिकल में बाहर हो गए, डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए, बहुत सारे रीजन से।
तो जो सीट बचती है उसको फिर नंबर कम करके फिर और कैंडिडेट को बुलाया जाता है। फिर दूसरे में नहीं जाते हैं तो फिर और नंबर कम करके दूसरे को बुलाया जाता है। जो पीईटी पास हो जाते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। ये नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो फिर आपको बुलाया जाएगा, जो पीईटी पास हो गए हैं उनमें से ही। तो इस तरह से मुंबई में अभी तक 7 बार प्रीवियस वैकेंसी में मेरिट लिस्ट आया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला मेरिट लिस्ट का कट ऑफ गया था, जो यूआर का कट ऑफ गया था, वो देख सकते हैं 70.59, एससी का लगभग 60, एसटी का 55, ओबीसी का 67 और ईडब्ल्यूएस का 52। यानी इतना नंबर लाए थे तो यानी उनका नौकरी हो गया था। ऐसे और भी कट ऑफ यानी ड्रॉप हुआ है, जैसे कि यूआर कैटेगरी में जैसे देखेंगे तो फर्स्ट में 70 गया है, लेकिन यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो आपका ये जो जैसे छठा राउंड का जो कट ऑफ आया तो फिर मात्र यानी 66 ही रह गया, 65.96। यूआर कैटेगरी का मतलब समझ सकते हैं कि कितना का डिफरेंस हो रहा है पीईटी के कट ऑफ में और फाइनल मेरिट के कट ऑफ में। तो 64 गया है पीईटी का और यहाँ पे मेरिट लगभग देख सकते हैं 65 यानी 66 पे ही लग गया है, यानी कि 2 नंबर का फासला है यूआर कैटेगरी में। उसी तरह से एससी कैटेगरी में देखेंगे तो एससी कैटेगरी में देख सकते हैं 59 यहाँ पे है और एससी कैटेगरी में 50 यानी 52 है। लगभग यहाँ पे एससी कैटेगरी में 7 नंबर का फासला बना हुआ है पीईटी में और फाइनल मेरिट में। एससी कैटेगरी का 44 है और एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं 54 है, यानी यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 10 नंबर तक का फासला बना हुआ है। ओबीसी में 58 है और ओबीसी में देख सकते हैं यहाँ पे 65 है, यानी 7 नंबर का फासला बना हुआ है ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस का 40 गया था और ईडब्ल्यूएस का 52 यहाँ पे है। लगभग देख सकते हैं लगभग 12 से 13 नंबर का फासला बना हुआ है ईडब्ल्यूएस में। यहाँ से आप लोग ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 65.96, यानी कि लगभग 66 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, नौकरी लग गया है। मतलब कि 5 नंबर का भी यदि नॉर्मलाइजेशन लेके चलेंगे तो जिनका 61 नंबर रॉ मार्क्स हुआ होगा, जिनका 61 नंबर 61 नंबर रॉ मार्क्स यदि हुए होंगे तो उनका लगभग यदि 5 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा तो फिर बढ़ करके 66 नंबर उनका मुंबई बोर्ड से सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन 61 नंबर भी कब चाहिए थे, जब वैकेंसी समझ सकते हैं कि 9000 से ज्यादा थी। इस बार वैकेंसी 3200 के आसपास है। पेपर थोड़ा टफ इस बार रहा है। तो मुंबई बोर्ड से इतना एनालिसिस के बाद आप लोगों ने देखा और ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने नंबर कैंडिडेट ला रहे हैं। तो आप लोग ये भी देख पाएंगे कि लगभग 65 से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 11000 से ज्यादा हो चुकी है। 65 से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 11000 से ज्यादा हो चुकी है। रिजल्ट जो होगा पीईटी के लिए वो लोग समझ सकते हैं कि 10,000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। तो समझ सकते हैं कट ऑफ है जो 65 से ज़्यादा ही जाएगी। 65 से लेकर के 70 के बीच में जो कट ऑफ है वो लाई करेगी, यानी 65 प्लस जिनके नंबर रहेंगे, 65 प्लस या मान सकते हैं 70 से टच करता हुआ यूआर कैटेगरी से उन्हीं की सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो मत समझ लीजिए कि यूआर कैटेगरी से मुंबई बोर्ड से यदि आपके नंबर लगभग 67 प्लस बन रहे हैं, 67 प्लस बन रहे हैं, तभी आप लोग मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। और इस पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी फैक्टर प्ले करेगा कि यदि मान लीजिए किन्हीं के यदि 70 से कम भी 1-2 नंबर होंगे और उनके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर यदि बढ़ जाएंगे, शिफ्ट टफ रहा होगा तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे बात कर रहे हैं कि आपका शिफ्ट है जो एवरेज रहा है और आपको नॉर्मलाइजेशन मान के चलें कि लगभग 5 से 7 नंबर का आपको फ़ायदा होगा। 5 से 7 नंबर के यदि आपका फ़ायदा होगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि यूआर कैटेगरी से 70 प्लस आपके नंबर मुंबई बोर्ड में होने ही चाहिए, तभी आपकी मुंबई बोर्ड से सिलेक्शन के चांसेस हैं। ओबीसी से बात करें तो ओबीसी से यदि आपके नंबर 68 के आसपास, ईडब्ल्यूएस से यदि आपके नंबर लगभग 66 के आसपास, एससी कैटेगरी से यदि आपके नंबर मान सकते हैं लगभग 65 और एसटी कैटेगरी से यदि आपके नंबर लगभग 64 या 63 के आसपास हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। इतने नंबर से यदि कम है तो फिर मुंबई बोर्ड से सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये जो अभी आंकड़ा दिख रहा है कि समझ सकते हैं कि 65 से ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 11000 से ज़्यादा हो चुकी है और 70 या 70 से ज़्यादा तो समझ सकते हैं 5700 के आसपास है। रिजल्ट फाइनली जो होगा वो 3244 का ही होगा। तो 70 या 70 से ज़्यादा यदि आपके नंबर हैं तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा
कि आप लोगों ने मुंबई बोर्ड से एग्जाम दिया है तो किस डेट को और अभी आपके कितने नंबर बन रहे हैं। कमेंट कर दीजिए और अमन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।